कुली बल देखो रे ये जो देखना या तुम, खेल किया तुम्हारी खातिर, सुनियो हो ब्रह्म श्रेष्ठ, सुनियो हो श्रेष्ठ ब्रह्म। सुंदर साथ, सुंदर साथ जी किसको बोला गया है? हम जो सुंदर साथ यानी परम धाम से जो ब्रह्म आत्माएं खेल देखने आई है उनको सुंदर साथ बोला गया है। साथ का मतलब परम धाम के साथी, और सुंदर हर तरह से उनका अंदर से दिल सुंदर होगा। कब? जब हम शरीर और संसार से ऊपर उठेंगे, आत्म भाव में आएंगे, तब हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा, कोई छल कपट नहीं रहेगा, तब हम सुंदर साथ कहलाएंगे अपने आप को। सुंदर साथ जी, इस कलयुग की शक्ति को देखो। देखने के लिए तुम आए हो। ब्रह्म सृष्टि सुनो, ये खेल तुम्हारे वास्ते ही बनाया है। वाणी के अंदर लिखा है ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। ये 3 ब्रह्मांड परमात्मा ने अपनी आत्माओं को देखने के लिए बनाए स्पेशल। पहला ब्रह्मांड कौन सा बनाया? द्वापर में ब्रिज का। पहली बार आत्माएं ब्रिज का खेल देखने कहाँ आई थी? नंदगाम, बरसाने, मथुरा, वृंदावन, गोकुल का खेल देखने के लिए आई। जब द्वापर के अंदर आत्माएं खेल देखने के लिए आई थी तो उनको गोपियां कहा गया था। ऐसा क्या कारण था ब्रिज की कन्याओं को गोपी कहा? बाकी और भी तो संसार में थे, सबको क्यों नहीं गोपियां कहा? क्या कारण है ऐसा? कि ब्रिज के अंदर जिनको गोपियां कहा था वो आत्माएं ही थी, द्वापर के अंदर जो खेल देखने आई थी। और इसी कारण से बहुत लोग तो गोपियों के नाम की माला भी जपते हैं। जब ब्रह्मा जी ने पहचान नहीं कर पाई थी तो क्या कहा था? मुझे पेड़ ही बना दो ताकि गोपियों की चरण रज उड़ उड़ के मेरे ऊपर आ जाए। बताइए, त्रिदेवा में आते ब्रह्मा जी, और उन्हीं के बनाए जीव जिनके अंदर आत्माएं आई थी। पहली बार आत्माएं ब्रिज के अंदर आई, उन्होंने 11 साल 52 दिन का खेल देखा था केवल, और वो थी केवल प्रेम की लीला। श्री कृष्ण जी के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति और अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई थी। आप सब ध्यान से इधर देखोगे ना, कोई चीज सब बोलूं निकल जाए तो पता नहीं चलेगा। परमात्मा की शक्ति कृष्ण जी के अंदर, अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई थी, और विष्णु भगवान का जीव था कृष्ण जी के अंदर। थे वो विष्णु भगवान ही। राम अवतार में आए थे क्या सिखाने के लिए? धैर्य। कि राजपाट मिला तो भी ठीक था और नहीं मिला तो भी ठीक नहीं। राम अवतार में आए धैर्य सिखाने के लिए, कृष्ण अवतार में वही विष्णु भगवान आए प्रेम सिखाने के लिए कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम कैसा होता है, जो इस संसार में द्वापर के अंदर आके दिखाया। गोपियों के अंदर आत्मा की सुरता आई थी, कृष्ण जी के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई थी। वो था पहला ब्रह्मांड। 3 ब्रह्मांड आए ना, और दूसरा ब्रह्मांड जिसमें आत्मा और परमात्मा ने महाराज खेली थी योग माया के ब्रह्मांड में जा करके। वहां पे कोई संसारिक व्यक्ति नहीं रहा था ना। बोलते ना कि एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन पहुंच गई, वो उस रास का वर्णन नहीं है, वो भी भजन है। महारास में केवल आत्मा और परमात्मा ही की थी। तन गोपियों के संध्या का समय दौड़ रही है, किसी को नहीं पता कहाँ जा रही है। भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है संध्या का समय दौड़ रही है और कोई भी पकड़ नहीं पा रहा उनको, क्योंकि विचित्र लीला। जब द्वापर के अंदर
आत्माएं सब कुछ भूल गई थी। परम धाम के अंदर बोल के आई थी कि हम आपको एक पल भी नहीं भूलेंगे। और माया का ऐसी खुमारी, इसमें सब कोई भूल जाता है। जब भूल गई, परमात्मा ने देखा रही तो सब कुछ भूल गई, अपने आप को भूल गए, मुझे भूल गए। कह दिया पर पुरुष, हम कुलवंती नार, हम तेरे साथ वृंदावन में नहीं जाएंगे रास करने के लिए। तो परमात्मा ने देखा है तो भूल गई। अब क्या करना है, क्योंकि लाए हैं तो लेकर के भी जाएंगे। मान लो पति है, अपनी पत्नी को मेले में जाए, जिद करके चली जाएंगे, मैं हम जाएंगे मेला देखने के लिए, तो लेके जाएगा, घुमाएगा, फिराएगा। वो कह रहा है चलो, कह रहे ना अभी दिल नहीं भरा है, बाद में चलेंगे। तो बेचारा इंतजार करेगा, छोड़ के थोड़ी आएगा मेले में। कह रहे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, तू जितना मर्जी जलेबी खा ले, जो खरीदने खरीद ले, कर ले। जब थक जाए तो बता देना, घर चल पड़ेंगी। ऐसे ही परमात्मा ने अपनी आत्मा को छोड़ के थोड़ी जाना था। वो भूल गई माया के चक्कर में, सदा से कहने लगी हमारे ये घर परिवार वाले, ये बच्चे, पति पत्नी सब हमारे यहीं के हैं। तब उन्होंने देखा कि पूरी तरह परम धाम को भूल गई हैं। तब उन्होंने योग माया ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई और सबको वहीं पर बुला लिया। लिखा है उसके अंदर, कुछ तामसी सखियां, 3 तरह की सखियां बोला गया। तामसी जो सुना और भाग रही थी, उन्होंने न सोचा न समझा कि हमारे प्रीतम हमें बुला रहे हैं। दूसरी थी राजसी थोड़ी सी, कि 52 दिन हो गए अपने प्रीतम से मिले, कुछ श्रृंगार कर ले, हाथ का पैर में, पैर का हाथ में, नाक का कान में, ऐसे उल्टा पुलट श्रृंगार। लिखा है भागवत पुराण में, सब पढ़ सकते हो। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वो भी दौड़ ली। और तीसरी सी श्वास थी, वो सोचने लगी पति क्या कहेगा, जेठ देवर क्या करे। इतनी देर में घर वालों ने कर दिए दरवाजे बंद। तड़प तड़प के जीव निकल कर, आत्मा वो भी निकल के योग माया की ब्रह्मांड में पहुंची। तीनों मिल गई वहीं जाकर के। परमात्मा ने अंदर से जानना था, उथले वचन सुने थे ना, हम तेरे साथ क्या जाना। तो कुलवंती नार ने बोला, अरे गोपियों, बच्चों को छोड़ करके क्यों आ गई? बच्चे रो रहे होंगे। अरे तुम्हारे तो पति घर में इंतजार कर रहे हो, तुम तो कुलवंती नार हो। अब सखियां खड़ी हैं, कुछ गिरने लगी, लेकिन तामसी सके जिन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, वो खड़ी रही करी। और कुछ बोलना है आपको कि सारा सुना दिया? क्योंकि उनको थोड़ी सुध आ गई है कि यही हमारी आत्मा के प्रीतम है। जो ब्रिज में नहीं पहचान पाए, रास में जाके थोड़ी पहचान करी थी। क्योंकि कहते ब्रिज का खेल पूरा नींद का था, प्रेम था लेकिन पहचान नहीं थी। रास में आके थोड़ी सी पहचान हुई थी वहां पर जाकर के। फिर खूब महारास हुई है। महारास खेल करके नया नौतन वृंदावन बनाया गया केवल आत्माओं के लिए। फिर महाराज खेली, महाराज खेल के वापिस ब्रह्मा के सुरता परम धाम चली गई और जाकर के फिर मांग लिया खेल तीसरा। आपने कहा था लड़ाई झगड़े दिखाएंगे, जन्म मरण दिखाएंगे, वो ब्रह्मांड नहीं दिखाया, क्योंकि ब्रिज के अंदर गोपियों को केवल प्रेम की लीला दिखाई थी। उम्मीदा ना हुई या पूर्ण धाक मन में रही। धाक का मतलब इच्छाएं बाकी रह गई थी देखने की। परमात्मा ने किया, मना किया, बेर बेर बेर, हम मांगा फेर फेर फेर। उन्होंने 3 बार मना किया, हमने तीनों बार मांगा और 3 ब्रह्मांड में खेल देखा। ना ब्रिज में दुख देखा, ना रास में देखा। तीसरी बार कलयुग में आए, अब देखो। तो उन्होंने कहा कि छक्के देखना, सब कुछ बता दिया था, बच्चे कैसे होंगे। हमने कहा है तथास्तु, लड़ाई झगड़ा होगा, तथास्तु, जो जो इच्छा ली तथास्तु होता गया। रात देखो यहाँ किरे कलयुग में उतारूंगा और पूर्ण रूप से दिखाऊंगा। वाणी में लिखा है, ये तो बिना बिना मांगे देते हैं, तो मांगा क्यों ना पावत। तुमने तो खेल मांग के लिया था,
मैं तो बिना मांगे ही बहुत कुछ देता हूँ, क्योंकि दुख का खेल तुमने स्वयं मांगा है, इसलिए पूरा खिला करके लेके जाऊंगा। तो आप दुखी क्यों होती? वाणी में लिखा है कि हंसते हुए जाना है, रोते हुए नहीं लेकर के जाना है। और हम रो कह रहे, क्योंकि अभी हमें पहचान नहीं है कि ये हमारी आत्मा के प्रीतम हैं, ये पहचान हमें नहीं है अभी, इसलिए रो रहे हैं। जिस दिन पहचान होगी कि खेल तो परमधाम के अंदर ही बैठे देख रहे हैं, ये नकली तन मिले हैं केवल हमें देखने के लिए, मेरा असल तन तो परमधाम के अंदर ही है। वो मेरी आत्मा का प्रीतम, ये संसार तो मुझे देखने के लिए मिला है, नकली पति, नकली बच्चे, नकली तन। जिस दिन मुझे पहचान हो जाएगी मेरा असल तो सब कुछ वही है, दुख लगना बंद हो जाएगा। उस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा कि ये ही मेरा है, ना इसने मुझे कभी अलग किया, ना कभी करेगा। वही बैठे खेल देख रहे हैं, परमधाम के अंदर ही हम बैठे, क्योंकि अभी हमें पहचान है ही नहीं। हम तो सोच रहे सदा से यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। ये पता चल जाए कि असल में खेल वहीं देख रहे हैं, ये तो नकली तन है, कब मिट जाए। अगर इसी तन के अंदर मैं अपने धनी की पहचान कर लूंगी, मुझे अपने घर के सुख यहाँ याद आएंगे, मेरा खेल खत्म हो जाएगा, अगला जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा जो जीव है वो प्राणनाथ जी के चरणों में विराजमान हो जाएगा और आत्मा उन्हीं के अंदर समाहित हो जाएगी, अगला जन्म नहीं मिलेगा। केवल भूल गए हैं कि वो मेरी आत्मा का प्रीतम है, और वो याद दिलवाने आए हैं। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम हम कौन, अपनी कैसी पहचान। आने से पहले हमें बता दिया कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगी, फिर भी पूछोगी कि हम कौन है और तुम कौन हो। हाँ, ये तो हो रहा है। कहाँ पहुंच रहे परमात्मा तक? देवी देवता का भी मतलब नहीं जानते हम। देवी देवता होते क्या हैं? देवता का मतलब है जो हमें कुछ दे। माता भी हमारी देव होती, वो भी देवता है। क्यों? उन्होंने हमें जन्म दिया। पितृदेवता, उन्होंने हमें पालन पोषण हमारा कर रहे, वो भी हमें दे रहे हैं। गुरु देवता, वो हमें संसारिक विद्या भी देते हैं। एक सतगुरु होते हैं, वो हमें आध्यात्मिक की भी शिक्षा देते, वो भी गुरु होते हैं, वो भी हमें देते, वो भी देवता समान। और आज हमने जड़ को ही देवता बना बना के बैठ गए। आज हमने पीपल देवता, बड़ा अटपटा लगेगा सुनने में थोड़ा सा, पीपल को भी देवता बना दिया। वो देवता कैसे है वो हमें जानना है। कहते हैं कि दिन के अंदर पीपल के अंदर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, और रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहते हैं कि अगर पीपल की जड़ के पास में अगर रात को सो जाओ तो आदमी बेहोश हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाएगी। कोई पीपल के अंदर कोई भूत नहीं होता, कोई देवता नहीं होता, वो हमें दिन में ऑक्सीजन देते हैं, वो देवता के समान इसलिए है। बस आप जितना मर्जी उस पर तेल चढ़ा लो, जितना मर्जी कुछ का धागा बांध लो, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सच्चाई हमें जाननी पड़ेगी। जब त्रिदेवा भी उसका ध्यान कर रहे परमात्मा का, बताइए उसमें लिखा है महाभारत में, कृष्ण जी भी संध्या करते हैं। संध्या का मतलब है ध्यान करते हैं। संध्या यहाँ विष्णु भगवान उनका ध्यान कर रहे हैं, शंकर भगवान उनका ध्यान कर रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? वास्तव में क्या था, मैंने शायद पहले भी बताया है। पहले जो आज का युग है, पहले नहीं था। पहले केवल बारिश पे ही निर्भर होता था हमारा जीवन। पहले बारिश भी बहुत होती थी। हम जब बालपन में थे, हमने खुद देखा इतनी बारिश होती थी
कि हमारे यहाँ पे हर साल बाढ़ आती थी। ये जो दिल्ली वाली जमुना जी है ना, यही हमारे गांव के आसपास के 12 गांव जमुना जी के चारों साइड मतलब घूम रही है। इधर से एक गई है, फिर इधर से घूम के इधर से आके गोल हो गई है, फिर आगे जाकर फिर एक चली गई, यानी मथुरा तक। ये मथुरा तक है? हाँ जी, ये हमेशा इसमें बाढ़ आती थी, बारिश होती थी। आज की तरह नहीं है पानी लिया और ट्यूबवेल से दे दिया। तो पहले क्या था, जो समझदार व्यक्ति होते थे उन्होंने लगाया कि भाई इनमें अगर पानी देंगे, हरियाली रहेगी तो हमारा जीवन बचेगा। पहले पेड़ पौधों के नीचे तो जीवन बिताते थे। कहाँ लाइटें थी? थे कहीं कूलर पंखे एसी? नहीं थे ना। गाँवों के अंदर जहाँ जहाँ पेड़ की छाया वहाँ चारपाई घुमाते रहते थे। देखा है ना गाँव के लोग, हमने देखा है, बचपन में रहे हैं, 12 साल तक गाँव में देखा है। तो उससे क्या था कि अगर पेड़ों के अंदर हम पानी देंगे तो हरियाली रहेगी, इसलिए सबने कहा भाई हमारे पीपल देवता है, इनको जल दो। जल जीवन, हमें भी जीवन देता है और वृक्षों को भी जल ही जीवन देता है। कारण ये था, आज हम परमात्मा को छोड़ करके उसी में हम लग गए, हम ज्ञान से विमुख हो गए। इसलिए कह दिया परमात्मा निराकार। पहले की बात लोग क्या होते, भोले भाले होते थे, उनका दिल साफ हो जाता। आज की तरह कपटी नहीं है। भोले भाले लोग होते थे, उनको जिधर लगाते हैं उधर लग जाते, उनका मिलता है, क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। आज तो कलयुगी बुद्धि है, एक बात बताएंगे 10 वो अपनी तरफ से जोड़ लेगा। इसी कारण से आज दुखी है। हमें अपना जो पलक है वो बिजली वाले में लगाना चाहिए था, हम लगा पा रहे हैं लकड़ी वाले। लाइट कहाँ आई? हमें अपना नाता परमात्मा से जोड़ना, जो सबका है, उसी परमात्मा को हम भूले बैठे हैं। तो उसी के लिए कहा है, कुली बल देखो रे ये जो देखना आइया तुम, इस कलयुग के बल को देखो जो तुम इसमें खेल देखने आई हो। खेल किया तुम्हारी खातिर, वो पूर्ण परमात्मा बता रहे कि मैंने ये खेल तुम्हारे लिए तो बनाया है स्पेशल। सुनियो हो सृष्ट ब्रह्म, हे ब्रह्म सृष्टियो, हे ब्रह्मात्मा तुम सुनो। कहते हैं कि जैसा ये ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं। रामायण के अंदर लिखा है कि ऐसे ब्रह्मांड एक नहीं बनते, करोड़ों बनते एक ही बार में। नेत नेत जहाँ वेद निरूप, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासो अंश ते नाना। शंभु शंकर जी, विरंची ब्रह्मा जी, विष्णु भगवाना विष्णु भगवान। एक से ब्रह्मांड एक ही पल में करोड़ों बनते हैं और लय हो जाते हैं। ये रामायण के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है ये 3 ब्रह्मांड में? इनमें तीनों में ब्रह्म लीला इसी ही ब्रह्मांड में, किसी और ब्रह्मांड में नहीं हुई। पहली लीला द्वापर में, दूसरी महाराष्ट्र में और तीसरी अब कलयुग में जो हो रही है। सुनियो हो ब्रह्म श्रेष्ठ, हे ब्रह्मात्माओ, ये कलयुग में भी ब्रह्मांड स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया। आज कितनी चमक है इसके अंदर, क्योंकि ब्रह्मात्मा इस 28वें कलयुग के अंत में आने के लिए बोला है। भविष्यवाणी ग्रंथों में पहले से लिखी हुई है, कलयुग के अंत में आएंगी। तो कोई अभी कह रहा है 4,32,000 वर्ष इसकी आयु बता रही, अभी तो प्रथम चरण है, लेकिन इसका चरण सारे खत्म हो चुके हैं ग्रहण लग लग करके। भले ही आयु 4,32,000 थी, लेकिन एक ग्रहण लगने से 125 वर्ष आयु एक बार में कम हो जाती है। तो कई बार तो 15 दिन में दोनों लग जाते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण।
कहते हैं कलयुग में जब 3412 जब ग्रहण लग चुके थे ना, इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये तो केवल परमात्मा ने अपनी आत्माओं को जो खेल दिखाने के लिए आए, वेदा ना हुई पूर्ण दाग मन में रही। आत्माओं की परम धाम के अंदर जो इच्छा थी वो अभी किसी किसी की पूरी नहीं हुई है, इसलिए ब्रह्मांड दिख रहा है। नहीं तो ब्रह्मांड की आयु समाप्त हो चुकी। 312 और 125 दोनों को गुना करो और फिर 4,32,000 में से माइनस कर देना, 5500 वर्ष निकलते हैं केवल इसकी आयु। कितनी आयु कलयुग की। अथा था नहीं ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाय मोजल, लोक 14 खेल जीव याके याई सूझे न याकी